दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि आज बीए फर्स्ट ईयर एसटी एसयू स्टूडेंट का जो है पॉलिटिकल का एग्ज़ाम था और उसकी तैयारी फर्स्ट पेपर की मैंने चैनल पर भी कराई थी। हिंदी मिरर की तरफ से चैनल पर तैयारी हुई थी, तो मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट का पेपर अच्छा गया होगा और आंसर की हमने तैयार कर दी है। और एग्ज़ाम से पहले आप देख लीजिए आपके पॉलिटिकल में कितने नंबर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी पॉलिटिकल की, जो आपका आज का एग्ज़ाम था फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल 1। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका पेपर था, पेपर का नाम था पॉलिटिकल थ्योरी पेपर 1 और सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 था आपका, किसने कहा। और दोस्तों, अभी स्टूडेंट एक चीज़ और है कि जो आज के पेपर में प्रश्न आए थे, जो क्वेश्चंस आपके आज के पेपर में थे, आपने देखा कि जो आपको मैंने तैयारी कराई थी चैनल पर, उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आए हैं। और मैंने आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का सॉल्विंग भी कराया था। तो मुझे लगता है जो लास्ट ईयर का पेपर था फर्स्ट ईयर का, काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से रिपीट हुए हैं। और जो मैंने आपको तैयारी कराई थी फर्स्ट पेपर की, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए भी हैं। लेकिन अभी तक पेपर सुबह था, अभी तक किसी भी स्टूडेंट का ये कमेंट नहीं आया है कि मैडम आपने जो तैयारी कराई थी पॉलिटिकल की, उसमें से काफ़ी हद तक पेपर आया है। चलिए कोई बात नहीं, हम अपना काम करेंगे। आप अपना क्या कर रहे हैं पता नहीं, हम अपना 100% आपको देंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसने कहा राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो यह किसने कहा था, ये कहा था गार्डनर ने, और ये प्रश्न मैंने आपको कराया भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है। तो इसमें जो राज्य का तत्व नहीं है वह धर्म है। ठीक है, जनसंख्या है, प्रदेश है, प्रभुसत्ता है, ये राज्य के तत्व हैं, धर्म नहीं है। ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर किसे कहा जाता है। तो थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा सी, स्विट्ज़रलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का मूल सिद्धांत है। तो उदारवाद का जो मूल सिद्धांत है वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक्ति का स्रोत है। क्या है शक्ति का स्रोत, इसे बताना है। तो शक्ति के स्रोत जो हैं उपरोक्त सभी हैं, ज्ञान भी है, धन भी है, सत्ता भी है, ये तीनों ही शक्ति के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब मैं राजनीति शास्त्र के अंतर्गत प्रश्न देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर आश्चर्य होता है। यह कथन किसका है, नाम देखने हैं। यह कथन वकल का है या फिर मैटलैंड का है, लिकॉन्ग का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 6 का आंसर आपका जाएगा बी, मैटलैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसने कहा है ये, तो बताना है इसमें आंसर। तो 7 का आपने अगर लगाया है डी तो बिल्कुल सही है, कैटलिन ने कहा था। 8 क्वेश्चन पर आते हैं। 8 क्वेश्चन है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है। रक्त संबंध जो है समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। समझ में आया कथन, कथन भी बहुत अच्छा है ये। और यह किसी ने कहा था आपको बताना है। तो 8वें का आपका हो जाएगा ए, ये कहा था मैकावेयर ने। ठीक है, प्रश्न ये शायद मैंने भी आपको कराया था। चलिए आगे चलते हैं। मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट के आंसर सही जा रहे होंगे। अगर सही जा रहे हैं तो नंबर ज़रूर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि आपके नंबर कितने बने हैं। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी हिंदी का जब एग्ज़ाम का मैंने की कराई थी तो सभी स्टूडेंट ने मुझे बताए थे नंबर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो पॉलिटिकल में भी आप अपने नंबर बताइए कितने आपके नंबर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद का समर्थक निम्न में से कौन है। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ईस्टर्न। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है स्टैचू, सुपरनस, सोवित या फिर सुप्रीम। संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा का जो शब्द है इनमें चारों में, तो इनमें से कौन से शब्द से लिया गया है। तो 10वें का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, सुप्रीम से लिया गया है संप्रभुता शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा
राजनीति शक्ति का विज्ञान है। बहुत अच्छा कथन है, ये मैंने आपको कराया भी था, बहुत अच्छे से कराया था, कई बार बताया था मैंने आपको। जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे वहाँ भी मैंने कहा था कि इस तरह का प्रश्न आपका ज़रूर बनेगा। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। 14 का आपका आंसर जाना चाहिए डी, ठीक है, डार्निंग ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्ता दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने का गुण है। सत्ता जो है दूसरे की जो स्वीकृति होती है उसको प्राप्त करने का गुण है, यह किसने कहा? तो 12वें का आपका उत्तर हो जाएगा बी, रॉबर्ट डहल ने कहा था। बहुत अच्छे प्रश्न अगर जा रहे हैं, यही किए हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि आपका पेपर अच्छा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का तत्व नहीं है? यहाँ पर नहीं और है बड़े ध्यान से देखा करें, आगे भी अगर आपके एग्ज़ाम होने हैं तो नहीं और है को बड़े ध्यान से देखा करें। 13 का आपका आंसर जाएगा ए, निरंकुशता जो है नहीं है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, अविभाज्यता और सर्वव्यापकता, ये सब क्या है? संप्रभुता के तत्व हैं, ये नहीं है। 13 का आपका आंसर हो चुका है। चलिए 14 पे चलते हैं। 14 है पॉलिटिक्स के रचयिता हैं। कौन है पॉलिटिक्स के रचयिता? 14 का आंसर हो जाएगा डी, अरस्तु हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कराया भी था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकतंत्र का अवगुण है। क्या है लोकतंत्र का अवगुण? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कोई ऑप्शन एक ऐसा है जो इसका अवगुण है। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा ए, जनता का शासन अवगुण है। बाकी जन शिक्षा, समानता, अयोग्य व्यक्तियों का शासन, ये अवगुण नहीं है, ये तीनों गुण हैं और ये जो है क्या है? अवगुण है। 15 का तो डी जाना चाहिए, लोकतंत्र का अवगुण है। जनता का शासन तो अवगुण नहीं होना चाहिए। चलिए देख लीजिए, मुझको तो ये लग रहा है ये भी इसका आंसर की निकल कर आ रही है, लेकिन मुझको ये लग रहा है, ठीक है, अयोग्य शासन भी अवगुणी तो रहेगा लोकतंत्र का, अयोग्य शक्तियों व्यक्तियों का शासन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल देते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल देते हैं कौन? तो 16 का आप आंसर देख लीजिए, उदारवादी, ठीक है, सामाजिक न्याय की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, संपत्ति के अधिकार को किसने प्राकृतिक माना है? जो संपत्ति का अधिकार है उसको प्राकृतिक किसने माना है? तो 17 का आपका जाएगा बी, प्लेटो ने माना है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए आगे चलते हैं। आगे है लेवियाथन नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताना है इसमें। तो 18 का आपका हो जाएगा बी, हॉब्स ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानूनी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है क्या है? कानूनी जो स्वतंत्रता है उसके लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है? तो 19 का हो जाएगा सी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिबर शब्द का अर्थ निम्न में से क्या है? लिबर शब्द का बताना है अर्थ क्या है। तो 20 का आंसर आपका जाएगा बी, बंधनों का अस्तित्व, ठीक है। चलिए 21 पर आते हैं हम। 21 आपका क्वेश्चन है, व्यवहार परिवर्तन की क्षमता कहलाती है। तो व्यवहार परिवर्तन की जो क्षमता है वह शक्ति कहलाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन लॉक शासन के किस रूप का प्रतिपादन करते हैं? जॉन लॉक जो है वो शासन के किस रूप का प्रतिपादन करते हैं? तो 22 का आपका हो जाएगा डी, प्रतिनिधियात्मक राजतंत्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी एग्जाम में आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। यह विचार की राज्य शोषक वर्ग की राज्य समिति है किसके साथ जुड़ा है? बताना है इसमें यह विचार। तो 23 का आपका हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स के, यानी कि मार्क्स के साथ जुड़ा है। और मार्क्स में से मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस कराए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? बताना है इसमें कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो 24 का आपका हो जाएगा डी, स्वतंत्रता का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। क्या है स्वतंत्रता का अधिकार? आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार है या फिर बताना है कौन सा अधिकार में आता है ये? जल्दी से आंसर दें इसका। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, क्या है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य? तो 25 का डी ही जाएगा। सारे ये उद्देश्य हैं, आर्थिक व्यवस्था की सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा या फिर सामाजिक सुरक्षा, तीनों ही ये इसके कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है कौन है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक
तो 26 का भी आंसर आपका सी जा रहा है। मार्क्स को बहुत अच्छे से आपने पढ़ा था, आंसर सबके सही जाने चाहिए इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? ऐतिहासिक, दैवीय सिद्धांत, मार्क्सवादी, शक्ति का सिद्धांत। तो 27 का तो मार्क्स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो आधुनिक में आई थी, ये शक्ति का भी नहीं हो सकता। ऐतिहासिक दैवीय सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति का जो है प्राचीन या पुराना सिद्धांत कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता के रचयिता हैं? तो 28 का आपका ए ही जाएगा, रूसो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य प्रकृति से है कैसा? अहंकारी, झगड़ालू, असामाजिक या सामाजिक और विवेकशील? तो उनके अनुसार जो है मनुष्य सामाजिक और विवेकशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून संप्रभु की आज्ञा है किसने कहा है? कानून संप्रभु की आज्ञा है। तो 30 का आपका सी, ऑस्टिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं आपके 31 पर। 31 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न मैंने एज इट आपको कराया था, तो ये आपका 10 दिसंबर। ठीक है, ये प्रश्न तो बिल्कुल उठा के दे दिया गया। ये वाला प्रश्न भी ऐसे ही आया है, संपत्ति के अधिकार की मांग करते हैं कौन? समाजवादी, गांधीवादी, मार्क्सवादी या फिर उदारवादी? तो 32 का आपका हो जाएगा डी, उदारवादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37, ये 37 आ गया है यहाँ पर कौन सा नंबर था? ये 32। तो पहले हम 33 लेंगे। ठीक है, इसको हम स्लाइड को बाद में लेंगे। यहाँ पर 41 है, 45, 40, 50, इसमें 31 स्लाइड शायद एक आपकी मिस हो चुकी है। यहाँ पर 32 के बाद आपका 33, 34, 35, 36 वाली स्लाइड मिस हो चुकी है, तो आप उनके आंसर लिख लीजिए। 33 का आपका बी जाएगा और 34 का आपका ए जाएगा, 35 का आपका बी जाएगा और 36 का आपका बी भी 36 का आपका बी और डी, दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो वैसे इसको क्लियर कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी चेक कर लीजिए आप। ठीक है, तो 36 हो गए हैं। 37 पर अब हम आते हैं। 37 देख लीजिए, राजनीति शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण के प्रवर्तक हैं। कौन है राजनीति शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण के प्रवर्तक? तो 37 का आपका आंसर भी ऐसे ही है, इसमें डी भी हो सकता है और बी भी। इसको चेक कर लीजिए आप, अगर आपको नहीं मिलता है तो बताइए कमेंट बॉक्स से, आंसर क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक समय का न्याय है। आधुनिक समय का न्याय क्या है? इसका बी है, वैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेमोक्रेसी शब्द लिया गया है, कहाँ से लिया गया है डेमोक्रेसी शब्द? तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा डी, केवल ए और बी दोनों। ठीक है, ए बी दोनों ही होंगे इसके 39 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता की सबसे पहले परिभाषा दी थी, तो किसने दी थी? 40 का आपका हो जाएगा सी, बोधा ने दी थी। चलिए 41 पर आते हैं हम। 41 है, पॉलिटिक्स सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा ए, डेविड स्टर्न ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों पर बल देता है। आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों पर कौन बल देता है? 42 का आपका ए हो जाएगा, उदारवादी। ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा ऊपर भी पूछा गया था और रिपीट सा हो रहा है, चेक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श नागरिकता के गुण हैं। जो आदर्श नागरिकता है उसके गुण कौन से हैं? तो 43 का आपका डी, ए बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या होना आवश्यक है? तो 44 का आपका क्या हो जाएगा? बी, कानून का शासन। अगर आपको स्वतंत्रता दे दी जाए लेकिन उस स्वतंत्रता का आप मिसयूज करें तो उसकी रक्षा के लिए क्या होना चाहिए? कानून होना चाहिए, है ना, होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसके नियम कायदे भी होने चाहिए। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। 45 का आपका जाएगा सी, चार्ल्स डार्विन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। किसने कहा दुनिया के मज़दूरों संगठित हो जाओ, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जंजीरों के। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको मैंने कराया था और ये एज इट आपका एग्ज़ाम में आया भी है। तो 46 का आपका हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स ने कहा था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर राज्य शब्द आमतौर पर संबंधित है, किससे संबंधित है। 47 का आपका सी हो जाएगा, प्राचीन यूनान से। और ये प्रश्न आपका शायद लास्ट ईयर भी बना था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किसने कहा उदारवाद स्वतंत्रता के लिए एक जुनून है। 48 का क्या हो जाएगा, BJS मिल ने ये प्रश्न भी आपको कराया गया था प्रैक्टिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क्स रहने वाला था, ये प्रश्न भी आपको एक्सपेक्टेड MCQ में भी कराया था और ये आपको मैंने कहा था कि आ भी सकता है। 99 के लेके चलिए इसको, है ना। तो 49 का आपका ए हो जाएगा, जर्मनी का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट आपका पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ के लेखक कौन है, ये प्रश्न भी एज इट आया है आपका। तो 50 का आपका जाएगा बी, लॉसवेल, ठीक है। तो इस प्रकार से 50 प्रश्नों की ये की आपको मिल चुकी है। और अगर प्रश्न बहुत अच्छे गए हैं, नंबर अच्छा है, तो शेयर कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को भी साथ में शेयर कीजिए, जिससे जितने भी STSU के स्टूडेंट हैं हमारे उत्तराखंड में, वो सभी अपने आंसर की मिला सकें इससे, ठीक है। तो करिए लाइक एंड शेयर, और अगर अभी तक बेल आइकन हिट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाल बटन को दबा के जाइए और बेल आइकन को हिट करके जाइए, क्योंकि अभी हिस्ट्री की तैयारी करनी है आपको और पॉलिटिकल के सेकंड पेपर की भी तैयारी करनी है। अभी ये वीडियो आपको मिलेगी और रात तक आपको सेकंड पेपर के प्रैक्टिस के लिए एक्सपेक्टेड जो है MCQ मिलेंगे। तो तैयार रहिए उनको करने के लिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए।